जहां ये बंधन भ्रमात्मक हटा तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। आप भावना भी नहीं कर सकते, संसारिक शब्दों में कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमानंद सुख कैसा होता है, क्योंकि जितनी हुई रची हुई सृष्टि वो ब्रह्मा के द्वारा रची हुई है। ब्रह्मा के द्वारा रची हुई संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका माया है। यहां परमानंद की कहीं कोई अनुभूति की बात ही नहीं है। जब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा तब तक परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा, या प्रेम नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा। बड़ा कठिन है मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाना। बातें बना लेना, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, वाहवाही इकट्ठा कर लेना, खूब धन एकत्रित कर लेना, खूब नाना प्रकार के भोगों को भोगना, ये कोई खास बात नहीं है। ये स्वाप्निक है, ये एक अच्छा स्वप्न है, लेकिन जब जगेंगे तो खाली हाथ होंगे। स्वप्न का कोई भी वैभव, भोग, सामग्री, परिवार जागृत होने पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, 100 का 100% झूठा। ऐसे ही ये जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ संपूर्ण संसार है, जब आप भगवदानंद का जरा भी अनुभव करेंगे तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्म तत्व को जान लेने के बाद संसार ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ, अनुकूल प्रतिकूल, व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल देखा, पर जब जगे तो कुछ नहीं था। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक पूरा का पूरा जितना ब्रह्मा ने रचाया, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयु केवलम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना कुछ है ये सब जादू का तमाशा है, माया है। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन इसमें मत फंसो। ये सब बार बार जन्म मरण का चक्र बढ़ाने वाले हैं, मिटाने वाले नहीं हैं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक एकमात्र सच्चिदानंद में वृत्ति लगा दे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए वृत्ति को नाम में लगाना है, नाम में जीवन करना है। बातें बना लेना, ज्ञान की बातें उपदेश कर लेना बहुत सरल है, पढ़ लो सुना दो, लेकिन इनको अपने आचरण में उतार लो। सोई महात्मा, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने अंतःकरण को चलाना ये महात्मा का लक्षण है। मन और इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से भोगों में छोड़ देना ये विषयी पुरुष का लक्षण है। प्रायः बहुत संभालने पर भी, बहुत वर्षों तक इनको संयम में रखने पर भी कभी अहंकार ना कर ले कि मैं संयमी हो गया, मैं जितेंद्री हो गया। जब तक प्रभु का मिलन ना हो जाए तब तक मन और इंद्रिय पर विश्वास न करे कि मैं अमुक भोगों का विजयी हूं, त्यागी हूं। नहीं, कभी भी फिसल सकते हो। इसलिए आजीवन भगवत मार्ग के पथिक सावधान रह करके कभी गर्व नहीं कि मैं जितेंद्री हो गया, मैं मनोनिग्रही हो गया, मेरा क्या माया बिगाड़ सकती। नहीं, शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। और कौन बेचारा माया से युद्ध कर सकता है जब ये बड़े बड़े। तो क्या करें, बड़े मत बनो, छोटे बन जाओ, दैन्य हो जाओ, तृणादपि सुनीचेन। कोई नहीं तुमसे प्रश्न करेगा, न माया न भगवान। प्रश्न करते हैं जिनको बहुत अभिमान है कि हम जितेंद्री हैं, हम मनोनिग्रही हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, तो प्रश्न हो जाता है, ये देखो दो इसका उत्तर। यदि छोटे बन जाओ, तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील, तिनके के समान नीच, दूसरों को मान देते हुए स्वयं अमानी, कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा भक्त निरंतर भजन परायण रहता है, उसकी इंद्रियां चंचल होती ही नहीं, क्योंकि भगवत कृपा से वो शांत हो जाती हैं। ये रहस्य को समझिए। अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि।
यदि आप अपने में थोड़ा भी सद्गुण का अभिमान करेंगे तो माया प्रश्न कर देगी। माया के प्रश्न का उत्तर देना केवल भगवान की कृपा पात्र की ही क्षमता है, दूसरे की नहीं।